Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर है हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये जो हमारा चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें बच्चों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए या जो अलग अलग स्टेट की जो बोर्ड की एग्ज़ाम होती है या सीबीएसई बोर्ड की एग्ज़ाम होती है उसके लिए आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज इज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। मीन्स के जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो किस तरह की इमेज बनाता है उसके बारे में बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा कि कॉन्वेक्स मिरर किस तरह की इमेज बनाता है, मीन्स के ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, इमेज की पोजीशन क्या होगी, नेचर क्या होगा और इमेज की साइज़ क्या होगी, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है इसके अकॉर्डिंग जो रे डायग्राम आपको बोर्ड की एग्ज़ाम में ड्रॉ करने होते हैं वो भी बच्चों हम देखने वाले हैं। और दूसरा इसका यूजेस देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर को हम बच्चों कहाँ पे यूज़ करते हैं वो आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो जैसे देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। मीन्स के कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं कॉन्वेक्स मिरर क्या है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो जैसे देखो कि जो हमारे पास स्फीरिकल मिरर है, समझो कि ये हमारा स्फीरिकल मिरर है, राइट। तो इसकी इस तरफ वाली जो अंदर मतलब मेरी तरफ जो साइड है वो हमारी जो साइड है वो पॉलिशिंग साइड है। मीन्स कि जो मेरी तरफ जो बच्चों साइड है वो पॉलिशिंग है, ये पॉलिशिंग है। और जो इस तरफ की जो साइड है मीन्स के सरफेस है, ये जो स्फीरिकल मिरर है तो इस तरफ की जो सरफेस है जो मतलब कि बल्ज सरफेस है, बाहर की तरफ निकली हुई सरफेस है, वो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कैसी सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्योंकि यहाँ पे जो हम इंसिडेंट रे डालेंगे बच्चों तो वो इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट कर देगी। क्या कर देगी? रिफ्लेक्ट कर देगी। तो जैसे देखो बच्चों, ये हमने इंसिडेंट रे डाली तो यहाँ से टकराने के बाद ये रे रिफ्लेक्ट हो गई। तो जो आउटर बल्ज सरफेस है, आउटर बल्ज सरफेस है, जो भी स्फीरिकल मिरर की जो आउटर बल्ज सरफेस अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इस तरह के जो स्फीरिकल मिरर होते हैं उसको बच्चों हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो ये बच्चों आपको याद रखना है। मीन्स कि कोई भी स्फीरिकल मिरर होगा उसकी जो आउटर बल्ज सरफेस, कोई भी स्फीरिकल मिरर जिसकी आउटर बल्ज सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इस तरह के स्फीरिकल मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। अब दूसरा बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से आ सकता है, मीन्स कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। तो जैसे देखो बच्चों कि हमारे पास जो स्फीरिकल मिरर है वो दो तरह के मिरर है, एक होता है हमारा कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको बच्चों बोर्ड की एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। तो देखो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है आपको। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ डाइवर्जिंग, इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो भी आप इंसिडेंट रे डालते हो वो डाइवर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? डाइवर्ट। जैसे देखो कि ये इंसिडेंट रे हमने डाली वो फेल गई बच्चों, ये देखो ये दूसरी इंसिडेंट रे हमने डाली ये भी डाइवर्ज हो गई। जैसे रोड पे लिखा होता है ना कि डाइवर्जन अहेड, मीन्स के आप सिंगल रास्ते पे जा रहे हो और आगे एक बोर्ड मीन्स के रोड के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है कि डाइवर्जन अहेड। डाइवर्जन अहेड का मतलब ये होता है आगे जाके जो रास्ता है वो डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखो कि जो दो रे हमने डाली ऐसे रे डाली है, राइट, पैरेलल डाली है, ऐसे डाली है, बट आफ्टर रिफ्लेक्टेड ये डाइवर्ज हो रही है, ऐसे मिल नहीं रही है, डाइवर्ज हो रही है।
क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। इसको देखो दूसरे एक सिंपल एग्जांपल से समझते कि आपके जो अलग अलग जो स्कूल के मीन्स कि आपके स्कूल के जो स्टूडेंट है, आपके जो फ्रेंड्स है, वो अलग अलग जगह से स्कूल में आते हैं, सब लोग एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं। तो जो आप अलग अलग जगह से निकल के एक ही जगह पे इकट्ठे हो रहे, उसको बोलते हैं इमर्जन, इमर्ज होना। फिर स्कूल छूटने के बाद आप सब लोग अलग अलग रास्ते पे जाओगे, किसी का घर इस तरफ होगा, किसी का घर इस तरफ होगा, तो उसको बच्चों हम बोलते हैं डाइवर्जन। तो यहाँ पे जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बच्चों बोलते हैं, राइट। चलो, तो ये तो बच्चों आपने समझ लिया। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि जो कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर बच्चों जो इमेज बनाता है, वो याद रखना है आपको, ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाएगा, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। इट फॉर्म्स ऑलवेज वर्चुअल इमेज। कभी भी ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता है, बराबर, वर्चुअल इमेज बनाता है। बिकॉज इस इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, वी कैन नॉट टेक दिस इमेज ऑन स्क्रीन, सो इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, राइट, वर्चुअल इमेज। हाँ, आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे देखो कॉन्केव मिरर जो है वो दोनों तरह की इमेज बनाता है, रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है, राइट। जबकि जो हमारा प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर जो होता है वो ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल। तो कॉन्वेक्स जो मिरर है, इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। दूसरा कि जो वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट इमेज होती है। कैसी इमेज होती है, इरेक्ट। तो हम दूसरा पॉइंट ये भी याद रख सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो वर्चुअल इमेज बनाएगा, इरेक्ट इमेज बनाएगा। इरेक्ट इमेज का मतलब बच्चों ये होता है कि जो आप प्लेन मिरर के सामने खड़े रहते हो, मीन्स कि आपके घर में जो ड्रेसिंग टेबल है जिसमें हम तैयार होते हैं, राइट। तो आप देखो कि आपका जो सर है वो ऊपर है, अब मिरर में जो आपकी इमेज दिख रही है वो आपका सर वहाँ पे भी ऊपर है, जो आपके पैर है वो नीचे दिख रहे हैं, नीचे है, इमेज में भी नीचे है। तो मीन्स के ऑब्जेक्ट का जो अपर पार्ट होता है, इट इज अपर पार्ट ऑफ एन इमेज, लोअर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बराबर, और इज इक्वल टू द लोअर पार्ट ऑफ एन इमेज। मीन्स के ऑब्जेक्ट का जो अपर पार्ट होगा, इमेज का अपर पार्ट वही होगा। तो जो कॉन्केव मिरर बनाता है वो इरेक्ट इमेज बनाता है, ऑलवेज इरेक्ट इमेज। कभी भी ये इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता है, कभी भी नहीं बनाता है। सेकेंड कि कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाएगा वो स्मॉल इमेज बनाएगा। कैसी इमेज बनाएगा, स्मॉल। स्मॉल मीन्स के कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म स्मॉलर इमेज देन दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से ये हमेशा छोटी इमेज बनाता है। कभी भी कॉन्वेक्स मिरर बच्चों सेम साइज की इमेज नहीं बनाता है, कि जितनी साइज ऑब्जेक्ट की है उतनी ही साइज इमेज की है, ये कभी भी नहीं बनाता है। दूसरा कि कॉन्वेक्स मिरर कभी भी जो इमेज होता है उसको मैग्नीफाई नहीं करता है, बराबर, नेवर मैग्नीफाइड, बराबर, कभी भी ये मैग्नीफाइड नहीं करता है। आपको सिर्फ यही पॉइंट याद रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है वो स्मॉलर इमेज बनाता है देन दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सही है। तो ये 3 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपल ये पॉइंट आपको बहुत सारे मार्क्स दिला सकता है। ऑब्जेक्टिव 1 मार्कर जो पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसको बच्चों दिमाग में बिठा देना है, गांठ मार देना है, राइट। इस पॉइंट को गांठ मार दो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए। तो चलो ये तो मालूम पड़ गया आपको कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये किस तरह की इमेज बनाता है। सही है। अब देखो कि हम कॉन्वेक्स मिरर को किस तरफ रखेंगे, मतलब कि ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे रखेंगे। तो दूसरा एक इम्पोर्टेंट हम साइन कन्वेंशन देख लेते हैं
कि समझो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारी एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छी तरह से समझ लो बच्चों, रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रे डायग्राम को समझ लेते हो तो आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। ये देखो बच्चों, ये हमारा पोल है, दिस इज पोल जिसको हम डिनोट करते हैं P से। दिस इज F फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। अब एक दूसरा पॉइंट याद रखना है, दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो ये है कि जो फोकस होता है कॉन्वेक्स मिरर का, जो फोकस होता है इट ऑलवेज लाई बिहाइंड द मिरर। ये हमेशा मिरर के पीछे होता है। क्या होता है? मिरर के पीछे होता है। तो देखो बच्चों, ये हमारा फोकस है जो मिरर के पीछे है, क्योंकि ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखेंगे, समझो कि ये हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसको मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्ट ए बी, राइट, जो हमने मिरर के सामने रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट ऑलवेज मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, कभी भी इस तरफ नहीं होता है। तो देखो फोकस आपका कहाँ पे है? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो जो फोकस होगा कॉन्वेक्स मिरर का, जो फोकस होगा, तो फोकस क्या है कॉन्वेक्स मिरर का? सो PF इज इक्वल टू F इज इक्वल टू पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होता है फोकस। सो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, PF। सही है बच्चों। दूसरा देखो कि PC, तो PC हमारा बच्चों क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, मीन्स के रेडियस। तो PC इज इक्वल टू रेडियस कैपिटल R, और ये भी ऑलवेज कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होता है। कॉन्केव मिरर में ये नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो ये भी हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सही है बच्चों, राइट। दूसरा देखो कि PA हमारा है बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम U से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स के मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू PA, जिसको हम ऑलवेज डिनोट करते हैं U से। तो ये ऑलवेज बच्चों नेगेटिव होता है, ये आपको याद रखना है। इट इज ऑलवेज नेगेटिव वेदर इट इज कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सॉरी ऑलवेज नेगेटिव होता है, क्योंकि हम जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पोल से मेजर करते हैं, राइट, पोल से मेजर करते हैं। आगे देखो कि अब जो इमेज बनेगी आपकी बच्चों, जो इमेज बनती है कॉन्केव मिरर में, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर में, वो बिहाइंड द मिरर होती है। मीन्स कि यहाँ पे कभी भी इमेज नहीं बनेगी, इन फ्रंट ऑफ इमेज कभी भी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज कभी भी नहीं बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, बराबर। और हमेशा बिटवीन P और F के बीच में ही बनेगी। तो जो इमेज बनेगी वो ऑलवेज बिटवीन P एंड F होती है। तो ये समझो बच्चों हमारी इमेज हो गई, इमेज, राइट। तो ये हो गई हमारी A' B', राइट, A' B'। तो देखो ये इमेज डिस्टेंस हो गया बच्चों। तो इमेज डिस्टेंस जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? PA' इज इक्वल टू V, ये V होता है। एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चों, ऑलवेज। कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी इमेज डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बराबर। दूसरा देखो कि जो इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, बराबर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है। तो ये ऑलवेज कैसी इमेज होगी? इरेक्ट इमेज होगी और वर्चुअल इमेज होगी।
तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। यहां से भी आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। दूसरा कि जो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने होते हैं उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो यहां तक तो आपको मालूम पड़ गया। अब हम बात करते हैं, इमेज बनाते हैं बच्चों, बराबर। इमेज, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। चलो अब देखो बच्चों, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि इमेज किस तरह से बनती है। रे डायग्राम हम देखते हैं उसका। तो फर्स्ट तो बच्चों याद रखो कि कॉन्वेक्स मिरर में हमको ऑब्जेक्ट रखने के लिए दो ही जगह मिलती है, बराबर। एक तो जैसे हम कॉनकेव मिरर में इन्फिनिटी पे रखते हैं, देखो इन्फिनिटी पे मीन्स के बहुत ही दूर रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं, बराबर। दूसरी जो जगह है वो जैसे कॉनकेव मिरर में आपके पास ऑब्जेक्ट को रखने के लिए इन्फिनिटी के अलावा बियॉन्ड द सी होता है, सी होता है, बिटवीन सी एंड एफ होता है, एंड एफ होता है, एंड बिटवीन एफ एंड पी होता है। बट यहाँ पे तो देखो बच्चों कि हमारा जो फोकस है वो बिहाइंड द मिरर है, मिरर के पीछे है। तो थोड़ी ना ऑब्जेक्ट को मिरर को तोड़ के अंदर रख सकते, नहीं रख सकते, राइट। तो यहाँ पे ना तो आपका मतलब कि मिरर के सामने इन फ्रंट ऑफ द मिरर कोई भी फोकस नहीं है, कोई भी सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है। तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी के अलावा बियॉन्ड द सी हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है सी कहाँ पे है, वो तो मिरर के पीछे है। हमको मालूम ही नहीं है एफ कहाँ पे है, बराबर। तो न तो एफ जैसी कोई पोजीशन है, न तो बिटवीन सी एंड एफ जैसी कोई पोजीशन है, या तो न तो बिटवीन पोल और एफ ऐसी कोई पोजीशन नहीं है। तो एक पोजीशन है इन्फिनिटी, दूसरा कि ये समझो इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट आपको दिख नहीं रहा है, और पोल है। तो इन्फिनिटी या तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी, समवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। दूसरी जो जगह है तो इट मीन्स के वी कैन प्लेस ऑब्जेक्ट समवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो कहीं पे भी आप रख सकते हो। तो दूसरी जो जगह है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, सही है। ये दो ही, इतना याद रखोगे आप कॉन्वेक्स मिरर के बारे में सब कुछ यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा, राइट। चलो अब रे डायग्राम देखते हैं। तो समझो कि ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा है, इन्फिनिटी मतलब ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हो, वेदर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट बताना नहीं है, बट ऑब्जेक्ट में से जितनी भी सारी रे निकलेगी वो हम बच्चों पैरेलल रे लेंगे। कैसी लेंगे? पैरेलल रे। तो यहाँ पे हमने कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे, हमको मालूम नहीं है कहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट हम बताएंगे नहीं ए बी, बट उसमें से बहुत सारी रे निकल रही है, जो रे निकल के मिरर की तरफ जा रही है और मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है, राइट, जिससे उस ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर के अंदर दिख रही है, राइट। तो देखो सारी पैरेलल रे हम डालेंगे, तो ये आपकी ऑब्जेक्ट में से एक इंसिडेंट रे हमने पैरेलल डाली, राइट। तो जिसे देखो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे टकराई, टकराने के बाद बच्चों ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो ये इस तरह से आपकी रिफ्लेक्ट हो गई, बराबर, मींस के डाइवर्ज हो गई। बट अगर देखो तो ऐसा लग रहा है कि वो बिहाइंड द मिरर लग रहा है, एक्चुअली मीट नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है वो बिहाइंड द मिरर एफ में से पास हो रही है, बराबर, मींस के इट appears like it passes through the F focus behind the mirror, ऐसा लग रहा है, एक्चुअली वो पास नहीं हो रहे, हमको ऐसा लग रहा है। तो जैसे देखो कि यहाँ पे बच्चों तो ये F है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि वो F में से बिहाइंड द मिरर पास हो रही है, तो ये एक्चुअली पास नहीं हो रही है, हमको ऐसा लग रहा है कि वो पास हो रही है। इसकी वजह से इसको हम डॉट 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 से बताते हैं बच्चों, डॉट डॉट से बताना है आपको, राइट, सही है। अब आगे देखो, एक रे से तो आपका काम नहीं चलेगा, दूसरी रे हम डालते हैं पैरेलल, ये दूसरी रे डाली, आफ्टर रिफ्लेक्टेड वो ऐसे पास हो गई, राइट। बट
ऐसा लग रहा है कि जैसे पीछे वो बिहाइंड द मिरर फोकस में से पास हो रही है। तो देखो बिहाइंड द मिरर वो फोकस में से बच्चों पास हो रही है। देखो बिहाइंड द मिरर वो फोकस में से पास हो रही है, बराबर। तो जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो बच्चों यहाँ पे बन रही है। ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो यहाँ पे एफ पे बन रही है, एफ पे, राइट। बट बिहाइंड द मिरर, तो जब आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हो तो इमेज पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ एन इमेज एट फोकस बिहाइंड द मिरर एट फोकस कैसी हो गई, हाईली डिमिनिश, बहुत ही छोटी हो गई है। हाईली डिमिनिश, बहुत ही छोटी हो गई है। कैसी इमेज है, नेचर की बात करो तो बिहाइंड द मिरर बन रही है, बराबर। तो वर्चुअल इमेज है एंड इरेक्ट इमेज है। कैसी इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखो एट इंफिनिटी पे अगर हम रखते हैं तो इमेज हमको कहां पे मिलेगी, एट एफ। कैसी मिलेगी, साइज हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश। नेचर की बात करो ना, तो नेचर की बात करो तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलो तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और ये इसका डायग्राम है। मैंने बहुत ही सिंपल वे में डायग्राम को ड्रॉ किया हुआ है, राइट। सेकेंड पोजीशन हम देखते हैं। सेकेंड, तो दूसरा एक डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, सेकेंड पोजीशन। अब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, मीन्स के समवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ये हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, थोड़ी टेढ़ी गई है, वापस ड्रॉ करते हैं। तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया बच्चों, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया P, दिस इज F एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C। चलो ये तो आइडिया आ गया। अब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कहीं पे भी, इंफिनिटी और पोल उसके बीच में कहीं पे भी आप रख सकते हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि भाई यहाँ पे ही रखना है, तो हम कहीं पे भी रखते हैं। इसको येलो कलर से हम बताते हैं। तो देखो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ए बी। अब हम एक रे डालेंगे, पैरेलल डालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल एक रे डालेंगे। तो ये हमारी पैरेलल रे हो गई। आफ्टर रिफ्लेक्टेड वो ऐसे चली जाएगी, राइट। तो जो पैरेलल रे हमने डाली, इंसिडेंट रे पॉइंट बी में से निकले, ऑब्जेक्ट का जो ऊपर वाला पॉइंट है बी, उसमें से एक इंसिडेंट रे पैरेलल हमने डाली प्रिंसिपल एक्सिस के, टकराने के बाद वो ऐसे हो गए, डाइवर्ज हो गए। बट हमको ऐसा लग रहा है जैसे बिहाइंड मिरर के पीछे वो एप में से जैसे पास हो रही है। तो देखो ऐसा लग रहा है जैसे मिरर के पीछे वो एप में से बच्चों ऐसा लग रहा है कि पास हो रही है। एक्चुअली पास नहीं हो रही है, डॉट बताना है। स्ट्रेट लाइन बताओगे आंसर गलत हो जाएगा। एरो बताना है, एरो ये इंडिकेट करता है कि भाई इंसिडेंट रे कहाँ से निकल के, किस डायरेक्शन से निकल के किस डायरेक्शन में जा रही है, राइट। दूसरी हम जो रे डालते हैं वो बी में से एक रे निकलती है और पोल से टकराती है, पोल की तरफ जा रही है, राइट। तो ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई जो पोल पे हमने डाली। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, आपको तो प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाना है। अब जो पोल में से डालेंगे वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। मीन्स के ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो ये जो इंसिडेंट रे है ऐसा लग रहा है जैसे बिहाइंड, पीछे ऐसे सीधी पीछे जा रही है। तो देखो ये मतलब हमारी रे इस तरह से समझो पीछे पास हो रही है। तो देखो बच्चों के दोनों जो रे है बिहाइंड द मिरर वो इस पॉइंट यहाँ पे, मतलब कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे मिल रही है। मीन्स के बी की इमेज बच्चों यहाँ पे बन रही है, जिसको हम बताते हैं बी प्राइम
बराबर। ए की तो सीधी है, मतलब कि ये हो जाएगा हमारा ए प्राइम। तो ये बच्चों हमारा सॉरी इमेज बनी। सो दिस इज इमेज ए प्राइम बी प्राइम। तो देखो बच्चों इमेज कैसी बनी, जब हमने ऑब्जेक्ट को पोल और इंफिनिटी के बीच में रखा, बराबर। व्हेन वी प्लेस ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, सो इमेज हमको कहां पे मिली, बिहाइंड द मिरर बिटवीन एफ एंड पी और एफ के बीच में मिली। पी और एफ कभी भी यहां पे नहीं होनी चाहिए, पी और एफ के बीच में मिली, बराबर। तो देखो बिटवीन इंफिनिटी एंड पी, तो इमेज हमको कहां पे मिली, तो इमेज मिली बिटवीन पी एंड एफ, मैंने लिखा हुआ है, बराबर। अब देखो बी कहां पे बच्चों, ऊपर है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बी आपको ऊपर मिला। ए कहां पे, नीचे, तो यहाँ पे ए प्राइम भी आपको नीचे मिला। मीन्स के जो ऑब्जेक्ट का ऊपर वाला पार्ट है, इमेज का भी ऊपर वाला पार्ट सेम है। मीन्स के इमेज आपको कैसे मिली, इरेक्ट इमेज मिली, राइट, इरेक्ट इमेज। दूसरा बिहाइंड द मिरर मिली और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिली। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, नीचे ने ऊपर मिली, तो वो कैसी इमेज है हमारी, वर्चुअल इमेज, राइट। दूसरा देखो ऑब्जेक्ट इतना था, ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी है, जबकि इमेज इतनी है, छोटी इमेज है। मीन्स के डिमिनिश, इमेज कैसी हो गई, डिमिनिश, बराबर। तो ये इसका रे डायग्राम है, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज बच्चों हमने देखा इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, थोड़ा बाकी रह गया, जिसे देखो मैंने बताया था कि भाई यूजेस कॉन्वेक्स मिरर का हम यूज कहां पे करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज बच्चों जो हमारी स्ट्रीट लैंप होती है उसके रिफ्लेक्टर में यूज करते हैं। मीन्स के वी यूज कॉन्वेक्स मिरर इन रिफ्लेक्टर ऑफ स्ट्रीट लैंप, जिससे क्या हो जाएगा कि जो लाइट है वो ज्यादा से ज्यादा एरिया में फैल सके, क्योंकि ये डाइवर्स कर देती है लाइट को, क्या कर देती है, आफ्टर रिफ्लेक्टेड डाइवर्स कर देगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा रोड पे फैल जाएगी, जिससे रोड आपको ज्यादा वो दिखेगा। दूसरा कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो कॉन्वेक्स मिरर इज यूज इन अवर व्हीकल एज अ रियर व्यू मिरर। जो साइड में मिरर होते हैं ना, वहां पे बच्चों हम यूज करते हैं। आप देखो जो हमारे रियर व्यू मिरर होते हैं ना, वो थोड़ा बाहर की तरफ निकला होता है, आप उसके ऊपर हाथ घुमाओगे ना तो आपको ऐसे लगेगा। ये सब क्यों होता है, तो आप रियर व्यू मिरर में जो ड्राइवर देखता है पीछे वाला, तो समझो कि पीछे कोई बस आ रही है, तो वो बस एकदम छोटी दिखेगी, बस एकदम छोटी, क्योंकि वो इमेज को छोटा कर देता है। कैसा कर देता है, डिमिनिश कर देता है। दूसरा इरेक्ट इमेज बनाता है, छोटी बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, ये इंपॉर्टेंट है, बराबर। अगर हम कॉन्केव मिरर लगाएंगे ना तो बस आपको उल्टी दिखेगी और हम डर जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, बस सीधी सीधी दिखेगी, बराबर, इसकी वजह से हम यूज करते हैं। तो देखो बच्चों आज हमने पढ़ा कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरा आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं स्कूल में, सोसाइटी में, सारे फ्रेंड के साथ इस वीडियो को बच्चों शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरी चैनल अपोलो 9th and 10th पे नए हो तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे क्या होगा कि जितने भी आने वाले वीडियो लेक्चर है 9th स्टैंडर्ड के मैथ साइंस इंग्लिश ग्रामर, 10th स्टैंडर्ड के मैथ साइंस इंग्लिश ग्रामर, सारी लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, लाइट एंड रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे और मस्ती से पढ़ेंगे। तो तब तक देखते रहिए अपोलो CBSE क्लासेस या तो अपोलो 9th and 10th। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।